नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिस पे आज हम करेंगे बिल वाइज डिटेल। तो बिल वाइज डिटेल हमारे पास किस लिए यूज़ होती है? बिल वाइज डिटेल्स हमारे पास यूज़ होती है जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग बिल्स होते हैं, वो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं या पेबल्स होते हैं, उन सभी को ट्रैक करने के लिए। जैसे आपने किसी कस्टमर को सेल किया है कुछ सामान 35 डेज के लिए, तो वो उस रिसीवेबल अमाउंट को ट्रैक करने में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें बिल वाइज डिटेल्स को जो है अनेबल करना होगा, जिसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे F11 एंड अकाउंटिंग फीचर्स। इसमें हम लोग जाएंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को हम लोग येस करेंगे, लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स होंगे उसको हम नो रहने देंगे और इसको एग्जिट कर लेंगे। आइए अब ट्रांजैक्शंस करते हैं। हम लोग ट्रांजैक्शंस ले लेंगे, जैसे कि परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम द साहा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर ST01 एंड एग्री टू पे विद इन 15 डेज। साहा ट्रेडर से हम लोग फॉलोइंग आइटम्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, और 15 डेज के बाद उसने एग्री किया है वो अमाउंट हमसे लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर जो है हम वो उसका डाल देंगे ST01। पार्टी का नेम है हमारे पास साहा ट्रेडर्स। Alt C प्रेस करके हम लोग बना लेंगे साहा ट्रेडर्स। उधार माल हम ले रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम लोग यस कर देंगे। अब इसमें लिखा है 15 डेज के लिए उसने हमें एग्री किया है हमसे पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 15 डेज इन एक्सेप्ट। यहाँ आ जाएगा हमारा परचेज। ये हमारे पास आइटम्स है, तो बासमती 55W की जो है वो 500 kg जो हमने उससे लिया है, जिसका अमाउंट है 100। टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है बासमती 455B, सेम क्वांटिटी है और अमाउंट है 110। अब इसने यहाँ हमें पूछा है टाइप ऑफ मेथड, मतलब एडजस्टमेंट का जो मेथड है वो हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले आ जाता है एडवांस। एडवांस हमारे पास यूज़ होता है रिसिप्ट या पेमेंट जो कि हमने एडवांस में हमें मिली हो। अगेंस्ट रेफरेंस होता है जब हमारे पास कोई पुराना बिल हो, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या हम उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस हमारे पास आता है जब हम लोग एक फर्स्ट टाइम जो है हम लोग पेमेंट परचेज कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम जो है हमारा बिल बन रहा होता है। लास्ट वन इज़ ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट हम लोग फिर सिलेक्ट करते हैं जब हम लोग अनेबल होते हैं किसी भी पेमेंट को मार्क करने के लिए, जब हमें उस स्पेसिफिक जो पेमेंट का जो रेफरेंस होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो ये हम लोग फर्स्ट टाइम जो है वो परचेज करें तो हमारे पास क्या होगा, ये न्यू रेफरेंस ST जो हमने वहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर डाला था वो, यहाँ पे कितने टाइम पीरियड के लिए आप उधार ले रहे हो,
अब हम इसको चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और पेबल्स। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास उसकी डिटेल दे देगा। तो ये है हमारे पास बिल्स, पेबल्स। एक और ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। सोल्ड स्टॉक आइटम्स टू traders on credit and agree to pay within 30 days। जो है हमने traders को जो है वो गुड्स जो है वो सोल्ड किए हैं और वो 30 डेज़ के बाद उसे पे करने के लिए एग्री हुआ है। तो उसका रेफरेंस नंबर जो भी होगा यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे ट्रेडर्स। मैं ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है। हमें सेल्स यहाँ से जो जो आइटम्स क्वांटिटी है 250, रेट है 110, 250, 120। क्योंकि ये भी हमारे पास नया बिल है, न्यू पेमेंट है, तो सॉरी न्यू सेल्स है। एक्सेप्ट। अब हम डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल्स और F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल व्यू में शो कर देगा। तो ये हमारी जो बिल आउटस्टैंडिंग है उसकी रिपोर्ट। अब हम इसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब हम लोग जो है वो पेमेंट कर रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं साहा ट्रेडर्स को, तो क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर्स था तो अब हम उसको डेबिट कर लेंगे। तो जितने अमाउंट की उसको पेमेंट हो रही है एक्सेप्ट। अभी ये हमारे पास फिर से पूछ लेगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो अब हम उस बिल के अगेंस्ट में जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस। इससे हमारे पास उसका पेंडिंग बिल दे दिया कि उसका ये पेंडिंग बिल था, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे थ्रू आउट वो हमें पेमेंट SBI बैंक अकाउंट्स के अंदर अब हम लोग चेक कर लेंगे फिर से डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग एंड पेबल्स। तो ये हमारे पास कोई भी पेंडिंग बिल जो है वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट कर चुके हैं। अब आप देखोगे ये जो है रिसीवेबल्स पे हमारे पास शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो है वो अमाउंट रिसीव नहीं किया है।